भारत की करोड़ों महिलाओं को चुपचाप कमजोर बना रही है एनीमिया यानी खून की कमी। हमारे देश में महिलाओं के लैंगिक असमानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, करियर अवसरों, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और अन्य मुद्दों पर तो खूब चर्चा होती है, लेकिन एक ऐसा गंभीर स्वास्थ्य संकट जो 15 से 49 साल की हर दूसरी महिला को प्रभावित कर रहा है, इस पर बात कब होगी? कुछ समय पहले जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट ये बताती है कि ये समस्या न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि सरकार की पोषण और अनीमिया मुक्त भारत जैसी योजनाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये मुद्दा कितना गंभीर है और हम कहां चूक रहे हैं, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये 2019 से 2021 तक चला। ये सर्वे बताता है कि भारत में 15 से 49 साल की महिलाओं में एनीमिया की दर 57% पहुंच गई है, यानी हर 10 में से 6 महिलाएं इससे प्रभावित हैं। इसमें माइल्ड एनीमिया 26%, मॉडरेट 29% और सीवियर 3% है। पुराने सर्वे से तुलना करें तो हालात और भी चिंताजनक लगते हैं। NHFS 3 2005-6 में हुए सर्वे में ये दर 67% थी। इसके बाद 2015-16 में सर्वे हुए तो ये दर घटकर 53 हो गई थी, लेकिन बाद जब NFHS 5 में हुआ तब ये दर बढ़कर 57 हो गई। मतलब कि हमारी कोशिशें कहीं नाकाम हो रही हैं। राज्यों की बात करें तो पूर्वी और पूर्वोत्तर इलाकों में स्थिति सबसे खराब है। पश्चिम बंगाल में 71%, त्रिपुरा में 67%, असम झारखंड में 65%, ओडिशा में 64%, बिहार में 63% महिलाएं एनीमिक है। छत्तीसगढ़ में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। छत्तीसगढ़ में 60%, पंजाब में 58%, तेलंगाना में 57%, आंध्र प्रदेश में 57%, ऐसे ही अन्य राज्यों में अलग अलग प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में भी 50%, उत्तराखंड में सबसे कम 42%। अब बात ये कि आखिर एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? दरअसल आयरन और पोषण की कमी, प्रेगनेंसी में सही देखभाल न होना और जागरूकता का अभाव, इन वजहों से महिलाओं में एनीमिया की समस्या बढ़ती है। ग्रामीण इलाकों में 59% है, जबकि शहरों में 54%, यानी ग्रामीण और शहरी इलाकों में ज्यादा अंतर नहीं है। वैसे ही अदर पैरामीटर्स में बात करें तो कम शिक्षा वाली महिलाओं में 59%, जबकि ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं में भी 52%, गरीब परिवारों में 64%, अमीर में 51%, स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं में यह 61% तक पहुंच जाता है। एक सबसे कॉमन बात इन आंकड़ों में ये छुपा है कि सभी पैरामीटर्स में ये आंकड़ा 50% से ज्यादा है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। अब बात ये जाननी भी जरूरी है कि एनीमिक होना कितना नुकसान है किसी भी महिला के लिए, क्योंकि हर बार ये देखा गया है कि महिलाएं बाहरी तौर पर यानी किसी को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि ये महिला या लड़की एनीमिक है, ना ही उस महिला को खुद भी पता होता है कि वो एनीमिक है। इसलिए इसके प्रभाव को समझकर कुछ हद तक इसका पता लगाया जा सकता है, जैसे कि कमजोरी, थकान होना, चक्कर आना और प्रेगनेंसी के समय में समस्याएं आना, जैसे कि समय से पहले डिलीवरी हो जाना या बच्चे का कम वजन होना। यह माँ और बच्चे दोनों के लिए जोखिम बढ़ाता है। NFHS के 5 के सर्वे में बच्चों में भी एनीमिया 67% है, जो महिलाओं की समस्या से ही जुड़ा है। अगर पुरुषों से तुलना करें तो इस सर्वे में पुरुषों में यह 25% है, लेकिन चिंता महिलाओं के लिए ज्यादा है क्योंकि इससे बच्चों पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट सवाल उठाती है कि एक बार तो स्तर सुधर रहा था तो फिर से बढ़ोतरी क्यों? क्या पोषण अभियान जैसे कि एनीमिया मुक्त भारत फेल हो रहे हैं? उदाहरण के लिए गुजरात में 80% बच्चों में एनीमिया है, जो महिलाओं की 60% बढ़ोतरी के दर से जुड़ा हुआ है। लद्दाख में महिलाओं में 93% महिलाओं में ये समस्या है। ये अलार्मिंग है, जबकि इस योजना का दावा है कि 2018-19 से 2022-23 तक IFA यानी सप्लीमेंटेशन कवरेज 35 से बढ़कर 57% हो गया और 2024-25 में इसके लिए 805 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं, जो गर्भवती महिलाओं, किशोरों और बच्चों को कवर करता है। इसी तरह पोषण अभियान 2018 में लॉन्च हुआ, जो बच्चे के पहले 1000 दिनों पर फोकस करता है और 11 राज्यों में अंडर न्यूट्रिशन महिलाओं को टारगेट करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, भारत में लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है, जो करोड़ों महिलाओं और बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इन्हीं केंद्रों के भरोसे ही देश की अधिकांश पोषण और स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चलती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अन्य राज्यों तक
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी उलझनों, वेतन, सुविधाओं और काम के बोझ जैसी समस्याओं को लेकर बार बार आंदोलन करते दिखाई दे रही हैं। देश भर में समय समय पर ऐसे आंदोलन चलते रहते हैं जिनका सीधा असर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बहरहाल NFHS 5 का यह रिपोर्ट साफ कह रही है कि एनीमिया महिलाओं की सेहत पर भारी पड़ रहा है। सवाल उठ रहा है कि सरकार की योजनाएं क्यों नहीं काम कर रही? योजनाओं के क्रियान्वयन पर क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्या ये दावे केवल कागजी हैं? क्या संसद में इसकी चर्चा होगी? क्या हमें ज्यादा जागरूकता, बेहतर डाइट और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और द लेंस को सब्सक्राइब करें ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।